हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। माय नेम इज अभिषेक साहू। आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, कैसे होते हैं, स्ट्रक्चर, नोमेनक्लेचर और इनका फॉर्मेशन, सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। ये वीडियो एक पार्ट है जिसमें हम आज रूट को कवर करेंगे, जिसमें आज हम जड़ों को पक्का करेंगे। उसके बाद आपको एक दो पार्ट इसके और मिलेंगे, जिसमें हम फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हम आइसोमेरिज्म और IUPAC नेम विद कंप्लीट डेप्थ सीखने वाले हैं। ठीक है ना। तो इस वीडियो को जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपका बेस्ट बना के तैयार कर देगी। ठीक है ना। चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो आपके क्लास 10th, 11th एंड 12th में आपको मिलने वाली हैं, जो आपको टॉप करा के छोड़ेंगी। ठीक है ना। कोई भी जरूरी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, जिससे आपको कोई छोटा मोटा लॉस हो जाए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो तो यू गाइस आर सो रिस्पॉन्सिव। बहुत मजा आता है आपको पढ़ाने में, क्योंकि आपके कमेंट्स, आपका रिस्पॉन्स दिल खुश कर देता है। ठीक है ना। तो भाई बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड और इसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई, इस धरती पर बहुत सारे कंपाउंड हैं, हजारों लाखों करोड़ों टाइप के कंपाउंड हैं। तो याद रखना भाई, वो सभी कंपाउंड जिसमें कार्बन एसेंशियल फॉर्म में पाया जाए, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। भाई इस धरती पर हजारों लाखों टाइप के कंपाउंड हैं, और वो सभी कंपाउंड जिसमें कार्बन एसेंशियल फॉर्म में पाया जाए, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक्सेप्ट क्या चीज ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं होंगे? कौन से कंपाउंड? जिनमें कार्बन के ऑक्साइड आ रहे हों, जिनमें कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट आ रहे हों। फॉर एग्जांपल, कार्बन के ऑक्साइड का मतलब क्या? जैसे कार्बन मोनो ऑक्साइड, यह कार्बन का ऑक्साइड है। कार्बन का दूसरा ऑक्साइड क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। इनमें भले ही कार्बन आ रहा है, लेकिन हम जो है इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं करते हैं, है ना। क्योंकि हमने एक्सेप्शन लिख दिया कि भाई ऑक्साइड आ रहा है, कार्बोनेट आ रहा है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि भाई ये लिखा हुआ है हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3 नेगेटिव। ठीक है। नाउ अब देखो, इसमें जो है आपका C आ रहा है, इसमें कार्बन आ रहा है, लेकिन फिर भी हम इसको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट आ रहा है। बात समझ गए? जैसे मान लो हमने NaHCO ये बोल दिया, ठीक है ना, ये अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है ना, क्योंकि इसमें HCO3 आ रहा है। बात समझ में आई? तो देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत सारे होते हैं। दैट मीन्स हम ऐसा बोलें कि भाई लाखों मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है हमारी धरती पर। ठीक है। अब देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म जो है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो कहा जाए कि भाई हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो क्या बोलोगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स मेनली किससे मिलकर बने होते हैं? तो हाइड्रोकार्बन मिलते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन से। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं आपके हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। नाउ तो हमने कहा कि हाइड्रोकार्बन्स का कुछ एग्जांपल देखो, CH4, C2H6, C4H10, ये सारे के सारे ये जो जैसे मीथेन हो गया, आपका ईथेन हो गया, आपका ब्यूटेन हो गया। तो ये जो एग्जांपल्स हैं आपके, ये हाइड्रोकार्बन्स के हैं। ठीक है। अच्छा, बात समझ में आती है? जैसे हमने कह दिया कि भाई C6H6 इसको अपन बेंजीन कहते हैं, बेंजीन। ठीक है। समझा देंगे कैसे किसका नाम रखना है, तो आप आराम से इस वीडियो को बात समझ जाओगे। तो देखो, ये क्या है? अपना बेंजीन है, ये आपका ब्यूटेन है, ये आपका ईथेन है, ये आपका मीथेन है। ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अच्छा, अब हाइड्रोकार्बन्स को जो है फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपलिसिटी के लिए दो फॉर्म में। कितने? दो पार्ट्स में। एक होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हम उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं, ना, जिनमें कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम उन हाइड्रोकार्बन को कहते हैं जिनमें कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्टेड होता है। ठीक है। याद रखना कि ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं होती, है ना। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड नहीं होती। एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कनेक्ट हो सकती हैं, लेकिन एक साथ 4 बॉन्ड कनेक्ट नहीं हो सकती हैं। ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बॉन्ड कनेक्ट नहीं होती, फिर भले हमें इसको इस तरह से करना पड़ता है। बात समझ में आई? चलिए अब देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में
सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। अच्छा, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम एल्केन सीरीज में लाते हैं। किसमें? एल्केन सीरीज में, एल्केन। अच्छा, इसके बाद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम जो है 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपका एल्कीन और एक होते हैं आपके एल्काइन। ठीक है। अच्छा, अब देखो एल्कीन में कौन आता है? एल्कीन में वो आते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होती है, डबल बॉन्ड। ठीक है, और एल्काइन में क्या कौन से हाइड्रोकार्बन आते हैं? जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होती है, ट्रिपल बॉन्ड होती है। ठीक है, अब बात सुनो, अभी आप फॉर्मूले लिखो, आपको सारी बातें समझाएंगे। अभी आपको सारी बातें समझाएंगे। हमने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन आपको 2 टाइप के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हमने देखा कि भाई सिंगल बॉन्ड होती है, और जिन कार्बन में, जिन हाइड्रोकार्बन में सिंगल बॉन्ड होती है हम उनको एल्केन सीरीज के अंदर लाते हैं, और जिनके अंदर जो है डबल बॉन्ड होती है उनको एल्कीन के अंदर, और जिनके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होती है उनको एल्काइन के अंदर। ठीक है, अब क्या होता है कि भाई हम इस तरह के फॉर्मूले बनाएंगे, C4H10 है ना, इस तरह के स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर हम कैसे बना पाएंगे? हमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अभी, है ना। ये स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, है ना। हमें कोई नाम दे दिया भाई, हमें नाम दे दिया प्रोपीन, है ना, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटाइन, ब्यूटीन। तो वो नेम हम कैसे बनाएंगे, ये सारी बातें हमें इससे पता पड़ेंगी, है ना। तो एल्केन का फॉर्मूला लिखो, CnH2n+2। ठीक है, ये फॉर्मूला है क्या? CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन का फॉर्मूला लिखो CnH2n। ठीक है, और एल्काइन का फॉर्मूला लिखो CnH2n-2। लिखते चले जाओ, सारी बातें आपको समझा रहे हैं। चलिए देखो, N का मतलब क्या है? N का मतलब है कितने कार्बन, कितने कार्बन एटम। ठीक है, चलिए ये बात समझ में आती है, दैट मीन्स नंबर ऑफ कार्बन एटम। अच्छा देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फास्ट, आप इसका फास्ट स्क्रीनशॉट ले लो और यहां पर थोड़ी सी नजर मारो। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, है ना। इसी तरह से आप इसको पढ़ते चले जाओ। ठीक है ना। तो देखो, इसका मतलब है कि यदि एक कार्बन एटम होगा तो हम उसका जो नाम है वो मिथ से स्टार्ट करेंगे, है ना। जैसे कि मीथेन, है ना। इसके बाद अगर 2 कार्बन एटम होगा तो हम उसका नाम स्टार्ट करेंगे एच से, है ना। जैसे कि इथेन, इथीन, इथाइन। ठीक है, अगर मान लो कि 5 कार्बन एटम हो जाएं तो हम उसका नाम किससे स्टार्ट करेंगे? पेंट से। पेंटेन, पेंटीन, देखो पेंटेन, पेंटीन, पेंटाइन। ठीक है, अब मान लो कि अगर आपका जो है 8 कार्बन एटम हो गए तो ऑक्टेन, ऑक्टीन, ऑक्टाइन। बात समझ में आती है? ठीक है, इस तरह से हम नोमेनक्लेचर करेंगे ना। तो अब देखो, अब हम कैसे इनका नोमेनक्लेचर करते हैं ये बात आपको समझाते हैं। ठीक है, और स्ट्रक्चर भी कैसे बनाएंगे ये भी बात आपको समझ में आ जाएगी। चलिए भाई, तो क्या करें, आपको बस सिंपल सा काम करना है। ठीक है, अच्छा हम इसको भी हटा दें ना। देखो एटम, ठीक है ना, ध्यान दो। अब ये हमने लिख लिया एल्केन और ये लिख लिया इसका फॉर्मूला, कि कभी भी आपको पीछे देखने को मिल जाए एन तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? ये वाला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें क्यों चाहिए? ये फॉर्मूला हमें इसलिए चाहिए कि मान लो अगर एक कार्बन है तो कितने हाइड्रोजन यूज होंगे किसी भी फॉर्मूले में, चाहे आपका जो है नॉनेन हो, डेकेन हो, पेंटेन हो। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सबसे पहले छोटी सी बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने आपसे कह दिया कि फॉर्मूला बनाइए आप मीथेन का, है ना। तो पहले तो आप ये देखो मीथेन का बनाना है ना, तो मेथ देखो और वहां से देखो मेथ के लिए कितना जो है कार्बन है, बोला 1 कार्बन, है ना, C1। तो यहाँ इसका मतलब क्या कि N = 1। ठीक है ना। फॉर्मूला कैसे बनाओगे? तो C, N की जगह 1 पुट किया तो 1 पुट कर दिया, H 2 की जगह 2 पुट किया, N की जगह 1 तो 2 × 1 कितना होता है? 2 प्लस आपका 2 फॉर्मूले का। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना बन गया? CH4। CH4 का स्ट्रक्चर बनाना है तो कैसे बनाओगे स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ नहीं करना है ना, हमें देखना है कि भाई CH4 स्ट्रक्चर के फॉर्म में कैसे दिखेगा। तो ये देखो, इसमें कितने C है? बोला 1 C बना दिया। कितने हाइड्रोजन? बोला 4 हाइड्रोजन। तो इसके अराउंड 4 हाइड्रोजन ये लगा दिए।
क्योंकि हर हाइड्रोजन एक बॉन्ड के साथ कनेक्ट होता है, तो ये अपना CH4 का स्ट्रक्चर हो गया। चलिए दूसरा करते हैं। मान लो आपसे कह दिया कि भाई इथेन का स्ट्रक्चर बनाओ, तो इसका इथेन का स्ट्रक्चर और इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। नाउ कैसे करोगे, तो आपको बहुत सिंपल सा काम करना है, बहुत सिंपल सा। कैसे, तो पहले देखोगे इथेन, एन बोला है ना, तो ये वाला फॉर्मूला आएगा। ईन बोला होता तो एल्कीन का लगता है ना, और इथाइन बोला होता तो एल्काइन का लगता, ठीक है ना। सबसे पहले कि इथेन देखो, इथेन का फॉर्मूला पहले देखो, इथ के लिए 2 कार्बन, दैट मीन्स यहां पर n की वैल्यू 2 हो जाएगी। इस फॉर्मूले वैल्यू पुट करो, n की वैल्यू 2, H2, n की वैल्यू 2 प्लस आपका 2, तो कितना हो गया भाई, C2H, 2 या 4 प्लस 2 6, C2H6। ये किसका फॉर्मूला हो गया, इथेन का। चलिए भाई इसका जो है स्ट्रक्चर बनाओ, देखो कितने कार्बन, 2 कार्बन, ठीक है। अब देखो दोनों कार्बन को हमने, 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने, तो हाइड्रोजन देखो कि भाई आपका जो है इन दोनों को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। एक कार्बन के साथ टोटल कितनी बॉन्ड होती है, बोला 4, एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होती हैं। तो देखो हमने क्या किया, 1 2 3, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, ये लगा दिए सारे। चेक कर लो सही है गलत। देखो हर कार्बन के साथ ना तो 3 बॉन्ड होगी और ना ही होंगी 5, है ना। तो देखो 1 2 3 4, ये वाले कार्बन 4 हो गए, 1 2 3 4, ये वाले कार्बन 4 हो गए, मतलब सही है, ठीक है। अब देखो मान लो आपको थोड़ा सा बड़ा सा दे दें, आपने कहा सर थोड़ा सा बड़ा बनाओ, कौन सा बना दें, चलो पेंटेन का बनाते हैं। किसका, पेंटेन का बनाते, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और आगे बढ़ेंगे। हाँ, पेंटेन का, पेंटेन में क्या करोगे भाई, n इज इक्वल टू देखो 5, n इज इक्वल टू 5। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, देखो C की इसकी जगह 5 पुट करो, Cn, और ये आपका 12 आ जाएगा, है ना। 2 5 जा 10 प्लस 2 12, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एटम आपने बना लिए, है ना। सबको सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। अब देखो टोटल कितने हाइड्रोजन आने हैं, बोला आपके 1 2 3, ठीक है ना। सारे हाइड्रोजन को काउंट कर लो, सारे हाइड्रोजन को काउंट कर लो आपको जो है, क्योंकि देखो देख लेना कि सब कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होनी चाहिए। इसको देखो, ये वाले कार्बन को 1 2 3 4, ये वाले को देखोगे 1 2 3 4, ये वाले सबको देखोगे 4 बॉन्ड उसके साथ होनी ही चाहिए। याद रख पाओगे। चलिए आगे बढ़ेंगे एल्कीन सीरीज है। किसके साथ, एल्कीन, है ना, एल्कीन। तो देखो है ना, एल्कीन का मतलब क्या, एल्कीन में आएगी डबल बॉन्ड, एल्कीन में आएगी डबल बॉन्ड। याद रखना कि डबल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, डबल बॉन्ड वाले जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं, उनमें कम से कम 2 कार्बन तो जरूरी हैं, 2 कार्बन तो जरूरी है ना। तो हमने कह दिया कि आपको फॉर्मूला बनाना है एल्कीन का, एल्कीन सीरीज का। एल्कीन सीरीज में ले लें किसका, एल्कीन सीरीज में कि आपका जो है ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें 1 कार्बन है। क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड आनी है, 2 कार्बन के साथ ही जुड़ पाएगी, ठीक है। तो इसका बनाएंगे, ऐसे बना लो इथीन का, ठीक है, इथीन का बना लो। अब देखो एथ बोला है, इसका मतलब है कि 2 कार्बन होंगे, है ना। देखो वहां से ईन बोला है, इसका मतलब है कि इसमें फॉर्मूला कौन सा रहेगा, CnH2n का, ठीक है। और ईन बोला है, ईन, तो ईन से समझ जाओ ये एल्कीन है और उसमें डबल बॉन्ड आएगी, डबल बॉन्ड आएगी। ईन, एल्कीन, एल्कीन समझ जाओ डबल बॉन्ड आएगी। अच्छा फॉर्मूला बनाओ, पहले इथीन का फॉर्मूला बनाओ। इथीन, तो देखो इथीन में n की वैल्यू आएगी 2, ठीक है। फॉर्मूला कैसे बनेगा, Cn C2H, 2 n की जगह n, फॉर्मूला क्या बन गया, C2H4, डायरेक्ट लिख दें C2H4, ठीक है। देखो n की जगह हमने 2 पुट किया, तो इस फॉर्मूले से जो हमारा जो फॉर्मूला बन गया वो हो गया आपका C2H4, ठीक है। ये किसका है भाई, ये फॉर्मूला इथीन का। अब इस फॉर्मूले से स्ट्रक्चर बनाओ। इथीन है तो ऑब्वियसली बात है डबल बॉन्ड आनी है। चलिए सबसे पहले हमने क्या किया कि देखो हाइड्रोजन कितने बोला, हाइड्रोजन है 4, कार्बन के साथ जो है टोटल 4 बॉन्ड होनी चाहिए, ठीक है। हमने क्या किया, 1 बॉन्ड कनेक्ट कर दी, ठीक है। अब देखो ये आपकी, ये देखो 1 2 3 1 2 3, पिछली बार की तरह देखें तो 1 2 3 करोगे, उसका मतलब क्या हो गया, तो इसमें 1 कार्बन 2 कार्बन, इसमें 6 कार्बन हो जाएंगे। 6 कार्बन अपन को नहीं चाहिए, अपन को कितने कितने हाइड्रोजन चाहिए, अपन को केवल 4 हाइड्रोजन चाहिए, 4 हाइड्रोजन, तो 4 हाइड्रोजन आने चाहिए,
ठीक है। अब वो 4 हाइड्रोजन आने चाहिए और कार्बन के साथ जो है 4 बॉन्ड कनेक्ट होनी चाहिए। तो क्या किया हमने, देखो थोड़ा दिमाग लगाया, डबल बॉन्ड आएगी ना, देखो तो ऐसा कर लिया, देखो टोटल कितने हाइड्रोजन आ गए, टोटल 4 हाइड्रोजन आए। और ये वाले कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड, 1 2 3 4, ये वाले के साथ 1 2 3 4, बात समझ में आ गई, 1 2 3 4। अच्छा, ये आपका ईथीन का हो गया। मान लो आपका मन कर जाए तो सर आप प्रोपेन का बनाएं, किसका, प्रोपीन का, प्रोपीन। अब देखो आपने किया कि प्रोपीन का बनाते हैं, तो प्रोपीन में जैसे आपने प्रोप देखा, प्रोप का मतलब 3 कार्बन, तो यहाँ पे देखो आपने स्ट्रक्चर बनाया C3H2N, दैट मींस 2 3 जा 6, दैट मींस 6 C3H6। अब आपको कुछ नहीं करना भाई, इसका कोई मेथड ढूंढना है, यहाँ पर तो बस आपको इतनी बात याद रखना है कि एक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड कनेक्ट होंगी, ठीक है ना, और 6 हाइड्रोजन आने चाहिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अगर कार्बन के साथ 3 बॉन्ड कनेक्ट हो रही है हम मंजूर नहीं करेंगे, 5 हो रही हम मंजूर नहीं करेंगे, हम टोटल 4 बॉन्ड के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, 1 2 3। अब आपको अपना दिमाग लगाना है, कैसे भी करके जो है किसी भी कार्बन के साथ ना तो ज्यादा बॉन्ड कनेक्ट हो और ना ही कम बॉन्ड कनेक्ट हो और अपना काम बन जाए, ठीक है। मान लो हमने ऐसे कर लिया, हम आपको हिडन ट्रायल बता रहे हैं, ठीक है। हमने जो है एक काम किया कि सबके साथ जो है 2 हाइड्रोजन कनेक्ट किए और चेक किया कि क्या ये सही बात हो रही है, बोला नहीं। अब देखो ये वाले कार्बन के साथ तो 4 बॉन्ड हो गई, लेकिन इनके साथ 3 बॉन्ड हो पाई, 3 बॉन्ड हो पाई। क्या करें, अगर हमने सोचा कि ये वाले हाइड्रोजन को उठा के यहाँ लगा दें तो फिर जो है ये वाला बेचारा जो है इसके साथ केवल 2 ही बॉन्ड हो पा रही हैं। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया और दिमाग लगाने के बाद हमें जो स्ट्रक्चर मिला प्रोपीन का वो कुछ इस तरह का है। देखो ध्यान से देखोगे, 1 2 3, ठीक है ना। यहाँ से देखा हमने, ये इतना हो गया। चलिए ये देखो, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन। कितने कार्बन, बोला ये देखो, किसी भी कार्बन को देख लो 4 ही बॉन्ड हो रही हैं और एक डबल बॉन्ड भी आ गई, तो प्रोपीन की इज्जत बच गई, क्योंकि ईन देख लिया और डबल बॉन्ड आनी ही चाहिए, ईन देख लिया और डबल बॉन्ड आनी चाहिए। चलो मान लो कि आपसे कह दिया भाई ब्यूटीन का बना दो, है ना, इसके बाद आयन पे पहुंचेंगे। ब्यूट देखा 4 कार्बन, बनाओ फास्ट, 1 2 3 4, ये बना लो। सबके साथ पहले आंखें बंद करके सिंगल बॉन्ड लगा दो, लगा दी। अब कितने, ब्यूटीन में देखो, ब्यूटीन में कितने होते हैं भाई, ब्यूटीन का फॉर्मूला बनाओगे C4H8 आ जाएगा। ध्यान से देखो 8 हाइड्रोजन आने हैं। हमने क्या किया, ऐसा कर लेते हैं कि अगर मान लो सबके साथ एक लगा देंगे तो फिर पीछे वाले रह जाएंगे। तो हमने थोड़ा दिमाग लगाया और दिमाग लगा के हमने ऐसा किया कि भाई देखो 1 2 3, इनको तो कवर करना ही है चारों साइड से, ये कर लिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब देखो क्या करें कि इसमें तो 4 हो गई, 4 बॉन्ड, इसमें भी 4 बॉन्ड हो गई, ये रह गए, है ना। इसमें कितनी हो पा रही है, देखो इसमें 2 हैं। चलो देखो क्या कर लें, जैसे मान लो हमने ऐसा कर लिया कि देखो ये ऐसे करेंगे तो देखो 5 बॉन्ड हो जाएंगी, ऐसे कर लो और एक हाइड्रोजन चिपका दो उनमें। देखो अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन हो गए और इसको देखो 4 बॉन्ड, इसको देखो 4 बॉन्ड, इसको देखो 4 बॉन्ड, बढ़िया काम हो गया। तो इस तरह से आपके प्रोपीन बनेंगे, ठीक है ना। अब आपका बना दे आपका एल्काइन, एल्काइन में देखो क्या होगा, फास्ट करेंगे इसको, हाँ फास्ट करेंगे ना। एल्काइन का देखो, एल्काइन में आप जानते हो फॉर्मूला लगेगा CnH2n-2, ठीक है ना। बस देखो हमने बना भाई इथाइन, इथाइन का देखो, इथाइन कैसे बनाओगे, इथाइन बनाओगे, इथाइन का मतलब वहां से C2, तो C2 यहां से फॉर्मूला बनेगा आपका 2 2 4 -2, C2H2। 2 कार्बन लगाने हैं और 2 हाइड्रोजन आने चाहिए और आयन है, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड आने चाहिए, लगा दो, ठीक है ना। 2 कार्बन हो गया भाई, देखो कार्बन के साथ 1 2 3 4 4 बॉन्ड, ये वाले के साथ 1 2 3 4 4 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन आ गए, ठीक है ना। बना दे किसका भाई, बना दो आप, एक काम करो कि आप बना दो ब्यूटाइन का बना दो, हाँ ब्यूटाइन, फिर तो क्लियर हो जाएगा ब्यूटाइन, ठीक है। ब्यूटाइन का बनाओगे, अच्छा बोला सर इनका बना लो तो हेक्साइन का बना दे रहा हूँ, उसमें क्या दिक्कत है ना, बड़ा हो जाएगा काफी, है ना। देखो ब्यूटाइन में क्या कहा कि भाई C4H6, सूजा आपका 4 2 4 8 -2, ठीक है ना। 1 2 3 4, 6 हाइड्रोजन आनी चाहिए। सबसे पहले तो सबको सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट कर दो, ठीक है ना। अब देखो क्या किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया, ये देखो अगर ऐसे कर लें तो क्या हो जाएगा, अच्छा कितने हो गए ये 1 2 3 4, ज़्यादा हो जाएंगे, ऐसे कर लो। बोला आयन है ना, आयन, इसका मतलब 3 बॉन्ड आनी चाहिए कहीं ना कहीं, ट्रिपल बॉन्ड। देखो यहाँ लगा दो
अब देखो इसमें हाइड्रोजन लगाएं क्या, नहीं, 1 2 3 4 4 बॉन्ड तो इसमें हो गई ना। एक काम करें इसमें लगा दो। अब देखो ये वाले कार्बन के साथ 1 2 3 4 4 बॉन्ड, इसके साथ 4 बॉन्ड, इसके साथ 4 बॉन्ड, टोटल हाइड्रोजन देख लो C4H6, ये बन गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम जो है किसी भी हाइड्रोकार्बन का फॉर्मूला बना सकते हैं। अच्छा है, इसके बाद कुछ जो है आपके साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर भी होते हैं, रिंग वाले स्ट्रक्चर, है ना। इसको उठाते हैं तो 2 स्ट्रक्चर कम से कम आप याद रखोगे इनको। जैसे फॉर्मूला आपको बताएं, जैसे आपका होता है एक साइक्लोपेंटेन, या बोले चलो हम ऐसा बोल देते हैं साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन हमने बोल दिया। जब भी साइक्लो वाली जो स्ट्रक्चर आए इनका फॉर्मूला होता है CnH2n, CnH2n, साइक्लोहेक्सेन आ गया मान लो, ठीक है ना। तो क्या करेंगे भाई, साइक्लोहेक्सेन, इसका मतलब है कि हेक्स है ना, इसका मतलब 6, तो यहां पर है C6H12 फॉर्मूला, है ना। जैसे अब इसका फॉर्मूला साइक्लो है ना, इसका मतलब एक रिंग के फॉर्म में होगा या फिर पूरी साइकिल के फॉर्म में होगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई 6 कार्बन आने चाहिए। ये देखो कितने हो गए, 1 2 3 4, अच्छा ये गलत हो गया थोड़ा सा, 6 कार्बन आने चाहिए ना। तो हमने क्या किया, ये देखो 1 2, ठीक है, ये 6 कार्बन आ गए। अब कितने हाइड्रोजन, 12 है ना। तो देखो सबके साथ इस तरह से लगा दो, ये देखो 2 2 2 2 2 2 2 2 और ये 2 2, ठीक है ना। तो ये आपका इस तरह से हो गया। एक और याद रखो, बेंजीन, जो कई बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, बेंजीन का आपको फॉर्मूला याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, C6H6, बेंजीन, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिंग जैसा है। इसका कैसे बनाओगे भाई, 6 हाइड्रोजन आनी चाहिए, तो 1 2 3, अच्छा ये 4 5 6, ठीक है ना। चलिए कैसे बनाओगे अब इसका, अच्छा इसका स्ट्रक्चर अपन को ऐसे नहीं बनाना। देखो क्या किया हमने, ये देखो हमने कहा कि भाई ये इस तरह से हो गया, 6 कार्बन हो गए। अब देखो सबके साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये आपका एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, और ये एक हाइड्रोजन, ठीक है। हमने 6 कार्बन लगा दिए, एक हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसके बाद चेक किया जाता है कि हर कार्बन के साथ कितनी बॉन्ड हो रही है, तो लो 1 2 3, 3 बॉन्ड हो रही है, हाइड्रोजन बढ़ा नहीं सकते, है ना। और जो है अच्छा यहाँ पे इन देख के डबल बॉन्ड लगानी है, ठीक है। डबल बॉन्ड हमने कैसे लगाई, ये देखो। अब ये वाले कार्बन को चेक करो, 1 2 3 4 बॉन्ड आ गई, ये वाले को चेक करो, 1 2 3 4 बॉन्ड आ गई। इसी तरह से इसमें एक एक छोड़ के लग जाती है, सबको काउंट करोगे तो आपका स्ट्रक्चर आपको इन वाला मिलेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं होता कि इसमें CC लगा दो, आप ऐसे भी लगा दोगे। इसका यदि हम जो है एक और स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ऐसा बन जाता है। देखो यहाँ पे क्या होता है, ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना, एक एक बॉन्ड छोड़कर हमने यहाँ पे लगा दी इस तरह से, ठीक है। बात समझ में आई। तो ये जो है आपको अगर पूरा स्ट्रक्चर ना बनाना है तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है और ये बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको बताना है, समझ में कितना आया, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आज के इस क्लास में, ये आपको बताना है। और अगर आप चाहते हो कि मेरी एनर्जी थोड़े से स्टूडेंट के पास और पहुंच पाए, आपका कंट्रीब्यूशन मेरे लिए थोड़ा सा अगर हो पाए, तो बस इस चैनल की लिंक को कॉपी करना, व्हाट्सएप पर पेस्ट करना और अपने फ्रेंड्स को कम से कम 5 दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो आपका कंट्रीब्यूशन हमें साथ बढ़ाने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। 10th क्लास केमिस्ट्री फिजिक्स कंप्लीट सिलेबस चैनल पर ऑलमोस्ट अवेलेबल है, तो आप टॉपिक नेम के बाद अभिषेक साहू लिख के सर्च करेंगे, आपको सभी वीडियोस मिल जाएगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी यू।